अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इंशाल्लाह अगले हफ़्ते से राशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इरादा है कि 3000 राशन इंशाल्लाह हम लोग बांटेंगे। तो एक राशन की कीमत बन रही है 3111 रुपये। ये हमारी अभी एस्टिमेशन है, कुछ जो ना वो 50-60 रुपये प्लस माइनस इसमें हो सकता है। बहरहाल 3111 रुपये के हिसाब से टोटल जो फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है वो है 93,33,000, 93,33,000 रुपये। और इसमें से कुछ फ़ंड्स आए भी हैं, वो खुद ब खुद ही आ गए। अभी मैंने क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन कुछ दोस्त हैं जिनको पता है कि मैं काम करता हूं, तो उन्होंने कुछ फ़ंड्स तो भेज दिए। बाकी इंशाल्लाह अभी कलेक्ट करने हैं। इसमें बताने वाली चीज़ ये है कि हमने हिसाब ये लगाया है कि जो 14 आइटम हम लोग राशन के अंदर देंगे, उनकी अगर रिटेल प्राइस देखी जाए, मतलब कोई शख्स अगर जाके दुकान से वो चीज़ें ख़रीदता है और 3000 लोग ये सामान सारा ख़रीदते हैं एज़ इट इज़, जैसा कि हम राशन में बांट रहे हैं, तो रिटेल में इसकी कीमत बन रही है 1,05,15,000 रुपये। 1,05,15,000 रुपये। और मैंने जो अपने सारे एक्सपेंसेस बताएं, सारी कॉस्ट बताई है राशन के प्रोजेक्ट की, वो बताइए 93,33,000 रुपये। तो अगर 1,05,00,000 में से 93,00,000 माइनस कर दें तो ये अमाउंट बन रही है तकरीबन 11,82,000 रुपये। तो इस चीज़ को हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ, पहले कभी इसको इस तरीके से हाईलाइट नहीं किया, लेकिन इस चीज़ को मैं हाईलाइट इस तरह से कर रहा हूँ कि जब हम लोग राशन बांटते हैं तो राशन के लिए जितनी ख़रीदारी होती है, एक तो बल्क परचेज़ होती है, उसके अंदर हमें बहुत अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। तेल हम लोग डायरेक्ट फैक्ट्री से पूरी गाड़ी लेते हैं, शेज़ोर गाड़ी पूरी फैक्ट्री से आ जाती है, तो उसमें हमको बिल्कुल फैक्ट्री प्राइस मिल जाती है। इसके अलावा जो है ना वो लाल मिर्ची और सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया और हल्दी, ये हम अपनी पिसवाते हैं, डायरेक्ट चक्की से पिसवाते हैं और खुद अपना माल लेके। इसके अलावा चावल भी जो है ना वो डायरेक्ट मिल से आता है, तो पूरी मज़दा गाड़ी आ जाती है चावल की, तो डायरेक्ट मिल से आता है। तकरीबन ये 3000 राशन में 6 टन चावल डलता है। मतलब एक राशन में 2 किलो चावल है, तो 6 टन मतलब 6000 किलो, तो 3000 राशन में 6000 किलो, तो वो डायरेक्ट एक गाड़ी पूरी आ जाती है, तो उसमें जो है ना वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। इसके अलावा दालें जो हैं वो, मेरा पिछले 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, शुरू में मैंने जो है ना वो रिटेलर से काम किया, उसके बाद फिर जोड़िया बाज़ार से परचेजिंग की, और लास्ट ईयर फिर मैंने जो है ना वो हैदराबाद में जो दाल फैक्ट्रीज़ हैं डायरेक्ट वहाँ से परचेजिंग की थी। तो दाल फैक्ट्री से भी डायरेक्ट जो है ना वो पूरी गाड़ी हम लोग लोड करके ले आए थे, मज़दा गाड़ी थी हैदराबाद से, तो उसमें भी हमको काफ़ी फ़र्क मिल गया था रेट्स के अंदर। और इसके अलावा जो है वो कुछ आइटम है जो कि यहाँ से जोड़िया बाज़ार से मिल जाते हैं, और जैसे चीनी वगैरह है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क नहीं होता, वो रोज़ाना का रेट होता है कट्टे का, तो वो बहरहाल वो भी जब क्वांटिटी में लेते हैं तो थोड़ा बहुत 1-2 रुपये का फ़र्क हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से परचेजिंग में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो है ना वो काफ़ी सारी सेविंग हो जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेविंग कहाँ होती है कि ये सारा माल एक ही जगह पे एक पूरे वेयर हाउस के अंदर रखा होता है। वहाँ पर दिन रात जो है ना वो वॉलंटियर्स हमारे और जो लड़के काम करने वाले हैं वो वहाँ पर इसकी पैकिंग करते हैं। थैलियाँ हम एक साथ ख़रीदते हैं, तकरीबन अभी टोटल अमाउंट तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन एक राशन के ऊपर तकरीबन 28 रुपये की थैली लग रही है। तो 3000 राशन का आप लगा लें, 1000 रुपये राशन पे 28,000 रुपये की थैली हो गई, और 3000 रुपये हो गए 24 और 60, 84,000 की सिर्फ थैलियाँ हैं। जब इतने बड़े अमाउंट में हम थैलियाँ ख़रीदते हैं तो वो भी हमको बहुत सस्ते रेट के अंदर मिल जाती हैं। इसमें दूध वाली थैलियाँ जो होती हैं ना वो हम यूज़ करते हैं, और उसके पैकिंग के लिए होता ये है कि आधा किलो दाल है तो उसके लिए 3 पाव वाली थैली उसके अंदर लगती है, ताकि वो उसको वैसे ही घुमा के जल्दी से जो ना उस पर गिठान बांध दें। और तो ये तकरीबन 550-560 रुपये किलो है, ये 650 रुपये तक चली गई थैली। अभी थैली का रेट थोड़ा नीचे आया है। और अच्छा, तो मैंने पैकिंग का बताया कि एक जगह पे सारा माल अनलोड होता है और एक ही दफ़ा गाड़ी आ जाती है, बार बार गाड़ी नहीं मंगवानी पड़ती है, क्योंकि सारा फ़ंड एक दफ़ा जमा करके फिर मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद फिर जो वहाँ पे पैकिंग हो रही थी, दिन रात वहाँ पैकिंग चल रही होती है। फिर राशन ड्राइव जब मैं करता हूँ तो किसी इलाके में जाकर
रात को 5, 6, 7 घंटे का जो सर्वे हमारा होता है, रमज़ान की रातें तकरीबन इस काम में गुजर रही होती हैं, और कभी दिन में भी करते हैं सर्वे, लेकिन दिन में बहुत भारी पड़ जाता है रोज़े में। तो ये है कि रोज़े के बाद फिर वो इफ्तारी खाने और इशा की नमाज़ के बाद ही पॉसिबल हो पाता है कि हम सर्वे स्टार्ट करें। तो बहरहाल उसमें जो है ना वो जो शुरू के जो 2-3 घंटे उसमें तो हमको लोग जागे हुए मिल जाते हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ लोगों को जगाना भी पड़ता है। लेकिन उसमें यह है कि सहरी तक हमारा सर्वे चल रहा होता है। तो उसके अंदर जब हम 100 घरों का सर्वे कर लेते हैं, एक्चुअली तो वो 200 घर होते हैं, वो 200 घर में से भी सेलेक्ट करके 100 घर जो निकलते हैं। तो ये सर्वे करने में जो मुस्तहिक फैमिलीज़ हमने निकाल ली हैं, उसके बाद उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे देते हैं, और फिर वो आके किसी एक कलेक्शन पॉइंट के ऊपर जो हमने उनको बताया होता है ड्यूरिंग द सर्वे, और हमने उस इलाके में चूज़ किया होता है कि जहाँ पे हमारी सुजुकी जो है ना वो आके अनलोड होती है, तो उस जगह का उनको बताया होता है। फिर वो वहाँ पर फजर की नमाज़ के बाद आके, मोस्टली यही होता है कि फजर से पहले या फजर के बाद जो है ना वो आके वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो रिटेल की शॉप के ऊपर जाके राशन ख़रीद रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि वो जो भी राशन का सामान है, अगर वो ख़ुद जाके ख़रीद रहे हैं तो दुकानदार उसमें अपना प्रॉफिट भी रखते हैं, मज़दूरों की लेबर भी रखते हैं, दुकान का किराया भी रखते हैं। फिर वो कम पैमाने पे, मतलब छोटे पैमाने पे माल ख़रीदते हैं, तो उनको इतना अच्छा रेट नहीं मिल रहा होता, या फिर जो है ना वो जो थैलियाँ हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो भी जिस तरीके से उनकी ख़रीदारी होती है, थोड़ी थोड़ी ख़रीदारी होती है, तो इस ऑलरेडी माल भी महंगा मिल रहा होता है। और दूसरा ये कि उस पर उनकी जो एफ़र्ट लग रही होती है रोज़ाना की, सारी बात, एक बंदा सुबह से लेके शाम तक दुकान खोल के बैठा है, तो रोज़ाना की एफ़र्ट लग रही है, उसमें शायद कस्टमर डीलिंग उसकी जो है ना वो 3 घंटे 4 घंटे हुई है, बाकी 3-4 घंटे उसको वो फारिग भी बैठा है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस काम हो रहा होता है, सुबह शाम पैकिंग भी हो रही होती है, और सुबह शाम सर्वेज हो रहे हैं और डिलीवरी हो रही होती है। तो जो लोग भी साथ में लेबर काम कर रही होती है, और दूसरी बात ये कि वो लेबर भी जो है ना उसकी सवाब की भी नियत होती है, और उसकी तरह से आमदनी भी होती है, तो वो भी बहुत कम, बहुत ही मिनिमल वेजेस पे या जो है ना वो काम कर लेते हैं लोग। तो इस तरीके से ओवरऑल जो एक्सपेंस लगता है उस राशन को पहुंचाने में घरों तक, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, और उसके रिड्यूस होने की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू हम लोग डिलीवर कर रहे होते हैं लोगों के घरों पे, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे शुरू में मैंने फिगर्स आपको बताए कि 93,33,000 रुपये जो सारे ख़र्चे मिला के राशन के बन रहे हैं, 3,000 राशन के, और एक पैकेट के बन रहे हैं 3,111। यही अगर सामान जो है ना वो इंडिविजुअल्स अपने मोहल्लों में दुकानों से ख़रीदें, तो ये सामान उनको पड़ जाएगा पूरे 1,05,15,000 रुपये का। मतलब इसमें टोटल जो वैल्यू एडिशन जो हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर, वो 11,82,000 रुपये की कर रहे हैं। मतलब 11,82,000 रुपये की एडिशनल वैल्यू लोगों तक डिलीवर हो रही है। तो ये बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट करने का जो है ना वो ये फ़ायदा होता है। बाकी ये है कि जो सर्वे के अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो है ना वो अच्छी तरीके से, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपीरियंस भी है पिछले 3 साल का। तकरीबन पहले साल में 6,000, फिर अगले साल 3,600, और लास्ट ईयर 3,260। ये टोटल करें अगर तो 12,860 राशन बनते हैं। तो इन 12,000 में से मैं ये नहीं कहूँगा कि 12,000 घर मैंने देखे, लेकिन 12,000 में से एटलीस्ट जो है वो 4,000 घरों में तो मैं एंटर हुआ हूँ। 4,000 घरों में जो है ना वो अंदर जाके उनसे बातचीत की है, और उनमें से कम 500-600 जो बहुत ज़्यादा ख़राब हालात थे जिनके, वहाँ पे मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं। वो सारी वीडियोज़ मेरे फेसबुक की प्रोफाइल है एहसान कुरान वाला के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कुछ मैंने उसमें से लास्ट ईयर का जो है ना वो रेगुलर अपलोडिंग यूट्यूब पर भी की है, यूट्यूब पर भी चैनल है एहसान कुरान वाला के नाम से, तो वहाँ भी आपको नज़र आ जाएगा। बाकी इस मरतबा भी जो है ना सर्वे के दौरान इंशाल्लाह जो वीडियोज़ होंगी, मकसद ये होता है कि लोगों के जो हालात हैं वो जो है ना वो दिखाए जाएँ कि लोग कैसे, लोगों की किस किस किस्म की क्या क्या परेशानियाँ हैं। मुख्तलिफ़ तरह की कम्यूनिटीज़ कराची में रह रही हैं, मुख्तलिफ़ तरह की कम्यूनिटीज़ के मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है कि राशन हमने जहाँ जहाँ बांटा है, 60+ एरियाज़ कराची के जो बांटे हैं, उसमें हर तरह की कम्युनिटी उसके अंदर कवर हो गई है। उसमें तमाम ज़ुबान बोलने वाले, तमाम मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, इवन नॉन मुस्लिम्स की भी स्पेसिफ़िक कॉलोनीज़ इसके अंदर कवर हुई हैं। इसमें क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, और पारसी भी।
तो इसमें फिर वो डिस्कशन आ रहा है कि इसमें ज़कात कहाँ अप्लाई होती है और सदका कहाँ अप्लाई होता है। लेकिन हमारा ये जो राशन वाला काम है जो ना, वो 90% ज़कात से ही चल रहा होता है। तो जो सदकात होते हैं फिर उसके अंदर हम नॉन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करते हैं, और ज़कात स्पेसिफ़िकली मुस्लिम्स को ही देते हैं, क्योंकि इसमें मुअल्लफ़तुल क़ुलूब वाला मामला नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक ही हमारी मुलाकात हुई है उस नॉन मुस्लिम से जिसको हमने राशन दिया है, और उसके बाद कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई कंटिन्यूस जो ना वो दावत का जो ना वो उसको हम दावत दे सकें इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए। ज़कात में से दे सकते हैं। जो शख्स इस्लाम की तरफ राग़िब हो तो उसके दिल की नरमी के लिए अगर आप उस पर माल खर्च करते हैं तो उसका दिल और माइल होता है कि भाई एक मुसलमान मेरे साथ अच्छा जो ना वो बर्ताव कर रहा है, तो वो इस्लाम की तरफ और माइल होता है। लेकिन राशन के काम में ऐसा मौका नहीं होता, तो इसीलिए ज़कात में जो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब वाला जो वो है एक ऑप्शन, उसमें हम नॉन मुस्लिम को इंक्लूड नहीं करते। ये सारा मेरी दिल की नीयत होती है, क्योंकि लोगों ने अपनी ज़कात मेरे ऊपर छोड़ी होती है, तो मैं अपनी मतलब दिल की नीयत से ये कर रहा हूँ कि जो सदक़ात हैं उसमें से जो है ना वो नॉन मुस्लिम्स को हम कवर कर लें तकरीबन तमाम को, और जो बाकी की सदक़ात बच जाएँ उसके अंदर मुस्लिम्स भी जो है ना उसके अंदर से ले लेते हैं। हाँ, उसके अंदर फिर बल्कि ज़कात और सदका के अलावा एक तीसरी कैटेगरी हदिया की भी होती है, कि जो हमको सैयद घराने मिलते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, तो उनके पास ज़कात और सदका उनको नहीं दे सकते, तो उनको हदिया देना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ज़कात भी होती है, सदका भी होता है और हदिया भी होता है, और इनफ़ होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है ना वो सैयद घराने ज़्यादा मिल गए हो, उनको हदिया कम पड़ गया हो। तो इवेंचुअली फिर वो जितने भी ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, जो ज़कात के एलिजिबल भी हैं, तो उनको ज़कात में से तो जा ही रहा होता है, इसके अलावा सदक़ात और हदिया भी उनको चला जाता है। बाकी हालात आप लोगों के सामने, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बेरोज़गारी भी बहुत है, और जो है ना वो गरीब आदमी के लिए जो है ना वो गुजारा बहुत मुश्किल है। तो इसके अंदर बहुत से लोग आजकल ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो है ना वो एक जो भिखारी माइंडसेट है, हमको उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। मतलब यही लोग अगर आप इनके पास जाएं और उनको बोलें कि भाई आप ये काम कर लो, इस काम के मुझसे इतने पैसे ले लो, तो वो नहीं करेंगे, वो सुस्ती काहिरी के अंदर। और ज़ाहिर बात है ऐसा ही है कि कोई शख्स गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन वो अगर मरता भी गरीब है तो वो उसका अपना ऑप्शन था कि उसने इतनी मेहनत ही नहीं की। ये अलग बात है कि डिवाइन फैसला ही अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए था कि उसको मैं फ़क़र की हालत में रखूँ, और वो उसके लिए फिर बेहतर था। लेकिन जो है ना वो एक जनरल रूल यही है कि अल्लाह ताला जो जिस चीज़ की मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको वो चीज़ अता फ़रमा देते हैं। तो अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा, सुस्ती काहली में जो है ना वक्त गुजार रहे हैं, और जो है ना वो अपना जो है ना वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो उसके हालात बेहतर नहीं होते। बंदे को ख़ुद मेहनत करनी पड़ती है, और ये राशन जो है ना वो समझे एक तरह की ईज़ी मनी होती है बहुत से लोगों के लिए। लेकिन इसके लेकिन बहरहाल ये ग़ुरबा का हक़ है। जो ज़कात है वो रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, और जो है ना वो जो भी ग़ुरबा हैं जो कि ज़कात के हक़दार हैं, वो उनको देनी है। अब वो सुस्त हों या जो भी हों, आपने तो अपनी ज़कात निकालनी है, आपने अपने सदक़ात देने हैं। हाँ, अगर आप उसमें ऐसे लोगों को दें जो कि अपनी सी कोशिश भी कर रहे हों और उसके बावजूद उनका गुजारा मुश्किल हो रहा हो, तो वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को दें जो सफ़ेद पोश हैं, जो कि हाथ फैला के और जो है ना वो सदाएँ लगा के लोगों के सामने जो है ना अपनी हाजत रखते ही नहीं हैं, सिर्फ़ अल्लाह से मांगते हैं। तो ये तो बहुत ही अफजल दर्जा है। ऐसे लोगों को ढूंढने की हमारी अब जो है ना भरपूर कोशिश होती है। लेकिन दरमियान में फिर वो तबका भी आता है कि जो कि बड़ी जो है ना वो क्या नाम है, क्या कहते हैं, खुशी से और रग़बत से सबके सामने लेने पर भी उसको कोई आर नहीं होती। मतलब वो जो है ना वो ऑलरेडी ढूंढ भी रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो तरीक़ा है सरप्राइज़ विज़िट्स और विदाउट फॉलोइंग एनी लिस्ट, एक एक जगह सर्वे करके फ़िज़िकली जाके ख़ुद से जो है ना वो देखना कि कौन ज़रूरतमंद है, और उसके बाद फिर उस तक वो पहुंचाना। तो इस तरीके में जो है ना वो 90% चांसेस ख़त्म हो जाते हैं ऐसे लोगों तक उस राशन के पहुंचने के जो कि इम्पोस्टर्स हैं, जो कि जो है ना वो प्रोफेशनल्स हैं, जो राशन जमा कर करके फिर जो है ना बेचते हैं, या जो है ना वो फॉरेनर्स हैं जो कि दूसरे शहरों से, दूसरे इलाकों से आ गए हैं और यहाँ पे उनको पता है कि वो मतलब सिर्फ ज़कात और सदका जमा करने के लिए। क्योंकि ये जो है ना सफ़ेद पोश लोग नहीं है, इनको मांगने में कोई आर नहीं है, और ये मांग के हो सकता है कि इनकी अपनी ज़रूरत तो पूरी हो चुकी हो, लेकिन वो एडिशनल भी जो है ना उसके बावजूद भी उनकी मांगने की एक आदत है। तो ऐसे लोगों को तो
जो है ना मोटिवेट नहीं करना है ऐसे लोगों को, तो डीमोटिवेट करना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल आप ये नहीं सोच सकते कि जो है ना वो आप किसी को ये इजी मनी ना दें, बिल्कुल ना दें। वो बहरहाल उनका हक़ है और वो उन तक पहुंचती है, क्योंकि वो हकदार है उसके। वो ज़कात उनके, ज़कात के जो है ना मतलब उन पर लगती है अगर ज़कात, तो वो उनका हक़ है। हाँ, किसका हक़ ज़्यादा है उसके अंदर? रिश्तेदारों का हक़ सबसे पहले, कि आपके जो रिश्तेदारों में से ऐसे हैं कि जो ज़कात के हकदार हैं, पहले आप उनको दें, यतीमों को दें, मिस्कीनों को दें। वो पूरी एक लिस्ट है, उसकी पूरी प्रायोरिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है कि किसको ज़्यादा देना चाहिए, किसको पहले देना चाहिए। फिर उसके बाद बच जाए तो आगे वाली कैटेगरी को भी दें। और उसके अंदर साइलीन भी आया है, ये जो एक कैंपेन चल रही है ना कि मांगने वालों को जो है ना वो तो वैसे प्रोफेशनल भिखारियों के लिए है कि जो बाकायदा प्रोफेशनल बनाया हुआ है, बाकायदा पूरे जो है ना वो सिग्नल्स और जो है ना बस स्टॉप्स पे उनके कब्ज़े होते हैं और उनकी पूरी चेन होती है, और उन्होंने लोगों को वहाँ पे हायर करके बाकायदा रखा होता है या फोर्स करके वहाँ पे रखा होता है, और जो असल में मांग रहा होता है उस तक नहीं पहुँचता, बल्कि वो पूरी जो ऊपर एक चेन होती है वो उनको वो पैसे मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से नहीं देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो उन प्रोफेशनल्स के पास जा रहा है जो कि असल में ज़रूरतमंद भी नहीं है। लेकिन जो ज़रूरतमंद खुद आके मांग भी रहा है ना, तो उसको देना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम भिखारियों को बिल्कुल नहीं देंगे। आपको खुद जज करना आना चाहिए कि जो मांगने वाला है वो वाकई ज़रूरतमंद है या कोई प्रोफेशनल है। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, आपको उनकी हालत से और उनके आउटलुक से और उनके जो है ना वो सब चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है। तो साइलीन की बाकायदा एक कैटेगरी है जिसको जो है ना वो ज़कात, जिसके ऊपर ज़कात लगती है, तो उनको भी जो है ना वो आपने देना है। तो बाकी एक और आर्ग्यूमेंट लोग करते हैं कि भाई आप बजाय इसके कि लोगों को जो है ना वो खाने को दें, आप उनको जो है ना वो उनका रोज़गार लगा दें। तो बहरहाल वो एक अलग जो है ना वो क्या कहते हैं, एक अलग डोमेन है काम करने की, और वो बहुत ही जो है ना वो एक लेंदी काम है। इतना आसान नहीं है कि सारे के सारे बेरोज़गारों को एक साथ ही जो है ना वो एकदम से आप जो है ना वो रोज़गार पे लगा दें। उनकी एक तो ये है कि उनकी विलिंगनेस भी कम है, दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। सारी बातें, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इकॉनमी की हालत ऐसी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेसेस नहीं हो रहे, और जो हमारा जो स्किल्ड या क्या कहते हैं जो तबका है, या जो हमारा असल में जो हमारा ब्रेन ट्रस्ट है, वो कहाँ, वो सारा जो है ना वो यूरोप और अमेरिका में जाके बैठा हुआ है। 60 लाख के करीब डायस्पोरा है पाकिस्तान का, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा। ये 60 लाख तो जो है ना वो पहले की फ़िगर है। डायस्पोरा मतलब जो हमारा जो ज़हीन तबका है जो कि मुल्क से बाहर चला गया, वहाँ जाके वो सेटल हो गए बाकायदा। तो ये सारी सिचुएशन मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है बहरहाल, लेकिन टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो ये सिचुएशन तो है। हालात ख़राब हैं, और वो हालात ख़राब भी इसीलिए हैं कि हमने इस्लामी मईशत को अपनाया नहीं है, सूदी मईशत को अपनाया है। सूदी मईशत के अंदर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है बिज़नेस में, और बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, और सूद में जो है ना वो लॉस नहीं होता, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। तो जिनके पास माल है वो मालदार से मालदार होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो गरीब से गरीबतर होते चले जा रहे हैं। गरीब अगर बिज़नेस करने की कोशिश भी करता है तो कभी उसको थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन कभी नुकसान होता है, तो वो जो है ना वो ढेरों कर्जे के अंदर फंस जाता है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना वो मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, एनर्जी का क्राइसिस, और जो है इन्फ्लेशन, और जो है वो इकॉनमी की सूरत हाल, फिर जो है वो पेट्रोल प्राइसेस, इन सारे फैक्टर्स को भी जहन में रखें। इन्वेस्टमेंट का ना होना, बिजनेसेस का जो है वो ना होना, और इसी वजह से, इन सारी वजूहत की वजह से जॉब्स का ना होना, ये सारी चीज़ों को जहन में रखें। इसके बाद फिर सोचें कि जो आज के दिन भूखा है उसके लिए क्या करेंगे, जिसके पास आज के दिन खाने के लिए नहीं है उसके लिए क्या करेंगे। हाँ ठीक है, आपने जो है ना वो कोशिश तो कर ली लोगों को रोज़गार लगाने की, लेकिन कितनों का रोज़गार आप लगा सकते हैं, और उनमें कितने उनमें से विलिंग हैं। और जो विलिंग है कि अगर सिर्फ सारे के सारे विलिंग लोगों का भी रोज़गार लगा सकते होते ना, तो भी एक अलग बात थी, लेकिन उसमें से भी इतना आसान नहीं है उन सबको रोज़गार पे ले आना, और इतनी जल्दी जो है ना वो बिज़नेस जो एक क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहेंगे, क्या कहेंगे, जो है मतलब एक जो कारोबार है, इन जनरल कारोबार को एज अ नाउन यूज़ कर रहा हूँ, कि वो जो है मुल्क में इतना बढ़ जाए कि जितने भी लोग जिनकी ज़रूरत है, जो काम करना भी चाहते हैं, उनको सबको काम मिल जाए। तो इतना आसान नहीं है। तो वो जो एक सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट है ना, उससे निकलें।
वो काम भी ज़रूरी है। लोगों का जो है ना वो रोज़गार लगाना है, स्मॉल बिज़नेस सेटअप, या लोगों को जो है ना वो या भी बड़ा बिज़नेस हो जिसकी जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सके, वो काम भी ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ जो लोगों की आज की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करना भी उनके ज़िम्मे है, जिनको अल्लाह ताला ने अपने माल में से दिया है। और ये जो है ना वो आपके माल की ज़कात है, आपके माल को जो है ना पाक कर, ज़कात जो है आपके माल को पाक कर देती है। और ज़कात के अलावा भी हक़ है, इन्न फ़िल माली हक़्क़न सिवा ज़कात, बेशक जो है ना वो माल के अंदर ज़कात के अलावा भी हक़ है। तो जितने भी सदका, और रमज़ान में ख़ास तौर पर रमज़ान का जो है ना वो क्या नाम है महीना है, इसके अंदर जो है वो नवाफिल का जो सवाब है, मतलब नफली जो सदका है उसका सवाब 70 गुना हो जाता है। और सॉरी जो नफली सदका है उसका सवाब तो फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। फ़र्ज़ क्या है? ज़कात है। तो नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और जो फ़र्ज़ है उसका सवाब 70 गुना हो जाता है। तो बहुत सारे लोग रमज़ान के अंदर प्रेफर करते हैं अपनी ज़कात को निकालना। और पहले साल अगर कोई अमीर हुआ है और वो फ़र्ज़ करें शाबान में अमीर हो गया, तो वो जब शाबान आ गया तो उसको ज़कात निकाल देनी है। एक साल पूरा हो गया, उसके बाद अगर वो ज़कात निकाले बगैर उसका इंतकाल हो गया रमज़ान के इंतज़ार में, तो वो उसका गुनहगार होगा। लेकिन पहले साल के बाद जब अभी रूटीन बन गई कि आप मुसलसल मालदार हैं, आपके पास मुसलसल माल ज़कात इतना होता है कि आप जो है ना वो आपके पास ज़कात लगती है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब आपकी रूटीन है कि जो है ना वो आप रमज़ान में निकालते हैं, तो उसमें खैर फिर कोई मुदायक़ा नहीं है। रमज़ान में निकालने का जो है ना वो सवाब जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना है। तो सदक़ात फिर जो है ना सदक़ात के जो फ़ायदे हैं, अभी वो असल में वो दर्स वाला वो क्या नाम है मूड नहीं है, लेकिन बहरहाल सदक़ात के और ज़कात के जो भी फ़वाइद हैं, जो इनका सवाब है, वो सब जो है ना वो जहन में ले आइए, जो कि हम दुरूस में सुनते हैं, जुम्मे के खुतबात के अंदर भी हमने सुना है। और फिर उन लोगों का एहसास करें कि जिन्होंने जो ज़रूरतमंद हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी जो है ना वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और जो माल आप अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा कर अता करेंगे। कुरान मजीद के अंदर जो है ना वो आयत है कि जो है ना वो 700 गुना अल्लाह ताला जो है ना वो बढ़ा कर जो है ना वो देते हैं। और 700 गुना तो मतलब कम से कम है। असल में अरबिक लैंग्वेज के अंदर जितने भी फिगर्स हैं ना 70 टाइम्स या 700 टाइम्स, ये सारा जो है ना वो असल में यूज़ होता है इनफाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट के लिए एक इस्तिआरा है। तो असल में तो अल्लाह ताला इनफाइनाइट सवाब आपको दे सकते हैं। अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई जो है ना वो कमी नहीं है। तो अपनी आखिरत के लिए हम जमा करें, अपनी ज़रूरत के अंदर थोड़ी सी कमी कर लें, अपनी ख्वाहिशात के अंदर थोड़ी सी कमी कर लें, जो आपकी जायज़ ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, और जो इजाफ़ी माल है उसको जो है ना वो अल्लाह की राह में दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो दें, और रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर दें। और उसमें अपने करीब तरीन लोगों को प्रायोरिटी पे रखें। हाँ, उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है तो उसके बाद फिर ऐसे लोगों को दें कि उनको ढूंढ के दें जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो मैं जो इसके अंदर रोल प्ले कर रहा हूँ वो ये ढूंढने वाला कर रहा हूँ। मैं पूरा महीना जो है ना वो, अब तो खैर थोड़ा लेट हो गया हूँ इस साल में, लेकिन पूरा महीना ऑलमोस्ट मेरा पिछले 3 साल से और इस साल भी इंशाल्लाह डेडिकेटेड होता है कि हम रातों को जा के घर जो है ना वो दरवाज़ा बजा के और जो है ना लोगों से उनके हालात जो है ना पूछते हैं। फिर उनमें से जो मुस्तहिक़ लोग होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनको फिर हम अपना राशन देते हैं। और थोड़ा सा राशन होता है, 3000 रुपये का राशन जो है वो, इसके अंदर 14 आइटम है। इसके अंदर जो है वो 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो चीनी है, 4 किस्म की दालें आधा किलो हैं, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और साबुत मसूर की दाल, 2 किस्म के चने या छोले जिनको हम बोलते हैं, सफ़ेद छोले और काले छोले, वो भी आधा किलो हैं। 3 किस्म के मसाले हैं, इसमें लाल मिर्ची है जो 1 पाव है, और बाकी 2 जो हैं वो हल्दी और जो है वो धनिया पाउडर, वो आधा पाव है। इसके अलावा 1 खजूर का पैकेट है और 1 तेल का पाउच है। ये टोटल 14 आइटम बनते हैं, शायद एक आध मिस हो गया। तो जो कि मिला के जिनकी कीमत जो है ना वो हमारे पास होलसेल के अंदर लेबर, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्टियर्स के पैसे, वॉल्टियर्स का एक टाइम का खाना और ये सब मिला मिलू के जो है ना वो 3111 रुपये बनते हैं। और यही राशन अगर एक बंदा जाके ख़रीदता है दुकान से, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आइटम अगर ख़रीदता है, तो ये बनता है 3505 रुपये का।
मतलब एक राशन के ऊपर जो वैल्यू एडिशन हो रही है वो तकरीबन 394 रुपीज़ की हो रही है। एक राशन के ऊपर वैल्यू एडिशन 394 रुपीज़ की हो रही है। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो 3000 राशन का है, इसके अंदर टोटल वैल्यू एडिशन जो हो रही है वो हो रही है 11,82,000 रुपये की। तो इसके अंदर जो है वो आप लोग फ़िज़िकली आकर अपना टाइम देकर साथ में काम करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लोग ज़रूर आइए। और आप लोग अपने माल में से जो है ना वो इस पर अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो ज़रूर मिलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मिलाइए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो भी आप माल भेजेंगे, जो भी डोनेशन भेजेंगे इस राशन के प्रोजेक्ट के लिए, अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए और मुझे ख़ास तौर पर तौफ़ीक दे कि इसके अंदर जो है ना रियाकारी का जज्बा दिल में ना आए, जो नीयत है वो खालिस रहे और फिर अपनी पूरी मेहनत हम करें इसके अंदर हकदारों तक, सफ़ेद पोश लोगों तक इस माल को पहुंचाने के लिए। और अल्लाह ताला इसका सवाब जो है ना वो जिन्होंने माल ख़र्च किया उनको भी अता फ़रमाए और जो लोग इसको जो है ना वो हकदारों तक पहुंचाने के अंदर अपने दिन रात लगाएंगे आगे, अल्लाह ताला उनको भी जो है वो इसका जो है ना वो सवाब जो है अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।